देवकी मैया कहती है कि यशोदा कहती थी कि कृष्ण खाने पीने का बड़ा शौकीन है, हंसता मुस्कुराता रहता है, लेकिन मथुरा आने के बाद उसमें पूर्णतः परिवर्तन हो गया है। एक दिन देवकी मैया ने गोरस से बनी हुई मिठाई थाली में रख दी, तो जो कन्हैया थाली को प्रणाम करके भोजन करते थे वो कन्हैया थाली को छोड़ के चले जाते हैं। और उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, देवकी मैया से कह देना कि मेरी थाली में गोरस से बनी हुई मिठाई ना रखे, क्योंकि मुझे अपने ब्रज की याद आ जाती है, मुझे अपनी यशोदा मैया की याद आ जाती है। मेरी थाली में गोरस से बनी हुई कोई भी मिठाई ना रखे। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। नंद बाबा कहते हैं ये इतनी देर ही मूर्छा से बाहर रहती है, पर ना पागलों की तरह ब्रज में घूमती है। गोपियों से कहती है कि तुम्हारे घर मेरा कन्हैया माखन चुराने आया था ना, तुमने बांध के रखा है ना, आज वापस कर दो। वापस कभी कन्हैया को नहीं आने दूंगी, बस आज मुझे वापस कर दो। गोवर्धन पर्वत से कहती है कि तुम्हारी तो उसने पूजा कराई थी ना, तुमसे तो वो कितना प्रेम करता था, तुमने कहीं देखा क्या? मेरे कन्हैया को वापस कर दो। पागलों की तरह मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। उद्धव जी कहते बाबा आप सौभाग्यशाली थे कि भगवान आपके घर पे रहे, वो आपके बालक नहीं थे, वो भगवान थे। नंद बाबा कहते अरे उद्धव, तुम्हें तो मैंने बड़ा ज्ञानी समझ रखा था कि जहां तुमने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से शिक्षा ली है तो तुम्हें थोड़ा ज्ञान होगा, तुम तो एकदम साधारण से बालक निकले। अरे तुमने आके ये क्या बता दिया? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे ये कहने से मेरा दुख कम हो जाएगा? अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि चलो कईयों के माता पिता को कईयों के बालक छोड़ देते हैं, मेरे बालक ने भी मुझे छोड़ दिया है, पर भगवान का सहारा तो है। लेकिन उद्धव तुमने आके क्या बता दिया कि भगवान मेरे घर को छोड़ के चले गए? मैं इतना दुर्भाग्यशाली कि भगवान ने मुझे मेरे घर को छोड़ दिया। अब तो जीवित रहने की भी इच्छा नहीं होती कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान मुझे छोड़ के चले गए। उद्धव जी एकदम शांत बैठे हैं कि कहने कौन आया था, कह कौन रहा है। और नंद बाबा कहते हैं कि तुम कहते हो कि वो भगवान है, वो बालक नहीं है, कैसे मान लूं कि वो मेरा बालक नहीं है? तुम्हारे भगवान कहते हैं कि चोरी मत करो, लेकिन मेरा बच्चा घर घर जाके चोरी करता था। तुम्हारे भगवान सबका पेट भरते हैं ना, भगवान कभी भूखे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन मैंने तो अपने बालक को, मैंने तो अपने कन्हैया को कई बार भूख से रोते तड़पते देखा है, ऐसा कैसे मालूम? उद्धव जी एकदम शांत बैठे हैं। नंद बाबा ठाकुर जी की याद में नेत्र बंद करके रोने लगते हैं। उद्धव जी बिल्कुल शांत बैठे हैं कि कुछ भी कहने की इच्छा नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा आप तो साधारण हैं, आप कैसे कह सकते भगवान है, वो मेरा बालक नहीं है, भगवान मुझे छोड़ के चले गए। उद्धव जी को बात याद आती है कि गोपियों के पास भी जाना है, संदेश बताना है। कुछ देर तक तो रहते हैं, फिर गोपियों के पास जा रहे हैं। गोपियों के पास जाते हैं तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती अरे अरे देख तो सही, क्या ये वही व्यक्ति है जो कल रथ से आया था? कहती हाँ लग तो वही रहे हैं। तो बोले ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? तब दूसरी गोपी कहती है ये हमारे तरफ हमारे हृदय को लेने आ रहे हैं, हमारे कलेजे को लेने आ रहे हैं। बोले वो क्यों? यहाँ तो दूध माखन बिकता है, यहाँ कलेजा मांस थोड़ी बेचा जाता है। बोले यहाँ मांस नहीं बेचा जाता है, पर वहां कंस का भगवान ने वध किया है, तो कंस जैसे पापियों के श्राद्ध में तो मांस का ही सेवन किया जाता है। तो ये हमारा सब कुछ तो ले गए, हमारे कलेजे को लेने आए हैं। बोले कलेजे को लेने? यहाँ मांस थोड़ी बिकता है, यहाँ दूध बेचा जाता है। बोले इन मथुरा वासियों को पता है कि ब्रज में जितने हैं वो सब प्रेमी घूम रहे हैं और प्रेमियों का कलेजा मीठा होता है, इसलिए हमारे कलेजे को लेने आए। वो दूसरी गोपी कहती अगर तुम्हारा कलेजा मांगेंगे तो तुम दे दोगी? पहली गोपी कहती क्यों नहीं, दे देंगे। अरे हम कृष्ण को नहीं देख सकते तो क्या हुआ, कृष्ण हमारे कलेजे को देख लेगा, वो दूर से देख के बता देगा कि किस गोपी का कलेजा है। और महाराज इतना कह के उद्धव जी निकट आए
उद्धव जी ने जैसे ही कहा कि ठाकुर जी ने पत्र भेजा है, और जैसे उस पत्र को खोला जाता है और सारी की सारी गोपियां जैसे सुनी कृष्ण का पत्र, सारी की सारी गोपियां उस पत्र पे टूट पड़ती हैं। कोई अपनी तरफ खींच रही है, कोई अपनी तरफ खींच रही है और कह रही है, कहती है कि क्या मेरे लिए कुछ लिखा है? वो कह रही मेरे लिए कुछ लिखा है, मेरे लिए कुछ होगा, उसको मेरी याद नहीं आती, वो मेरे बारे में क्या कह रहा था। उद्धव जी कहते ब्रज में तो सच में पागल रहते हैं। अब पत्र अपने आप कोई खींच रहा है, कोई खींच रहा है, सबके हाथ में एक एक टुकड़ा है, किसी ने पत्र पढ़ा नहीं है। तब उद्धव जी कहते ये रोना धोना छोड़ो, उस पत्र में ये लिखा है प्रेम प्यार को छोड़ के मन ज्ञान मार्ग पे लगाओ। गोपियां कहती है कौन मन ज्ञान मार्ग पे लगाए? मन कोई 10-20 होते हैं जो हम ज्ञान मार्ग पे लगाते हैं। अरे एक मन था, कब का कृष्ण को दे दिया है। जैसे एक शीशा है, अगर उसको तोड़ दिया जाए और फिर भी उसके सामने खड़े हो तो उसके प्रत्येक टुकड़े टुकड़े में जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसकी छवि दिखेगी। ऐसे ही हमारा मन है शीशे की भांति कि भले ही कृष्ण ने तोड़ दिया है पर एक एक टुकड़े में, एक एक चीज में कृष्ण बसे हुए हैं।